नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। आज यहां पर बात होने वाली है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। जी हां, वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पर बीते गुरुवार की 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अवैध करार देते हुए रोक लगा दी है। और बड़ा सवाल पूछते हुए यहां सबसे तो पहले एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। और उसके बाद यानी जब सरकार को लेकर ये फैसला आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड अब रद्द कर रही है सर्वोच्च न्यायालय, तो उसके बाद से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और विपक्ष ने एकजुट होकर के इसे मुद्दा बना लिया है और यहां जमकर अब सरकार की आलोचना और उस पर निशाना साधा जा रहा है। बता दें तमाम दर्शकों को कि तारीख थी 29 जनवरी 2018 जब इलेक्टोरल बॉन्ड को सरकार ने यहां पर कानूनी अमली जामा पहनाया था। हालांकि यहां इलेक्टोरल बॉन्ड की पेशकश सरकार ने सदन में साल 2017 में ही रख दी थी, लेकिन इसको जो कानूनी अमली जामा है ये सरकार ने 29 जनवरी 2018 को सदन के माध्यम से पहनाया। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड की पेशकश हुई तो यहां पर सबसे पहले सवाल ये आता है तमाम दर्शकों के सामने कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार की प्रक्रिया थी या कहीं की एक डिजिटल नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे यहां कोई भी व्यक्ति एसबीआई की किसी चुनिंदा ब्रांचों से खरीद सकता है। दरअसल जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कानूनी अमली जामा कानून सरकार ने 29 जनवरी 2018 को बनाया तो उसमें लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो बातें कही गई उसमें यह थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश का कोई भी नागरिक इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई की कुछ चुनिंदा ब्रांचों से खरीद सकता है, क्योंकि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड यहां एसबीआई की कुछ चुनिंदा ब्रांचों को ही मुहैया कराई। अब कोई भी व्यक्ति जब यहां इलेक्टोरल बॉन्ड को यहां एसबीआई की किसी भी चुनिंदा ब्रांच से खरीद सकता है तो उसके पास ब्रांच में केवल एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जो कीमत थी सरकार ने तय करी 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक, जिसमें 1000 रुपए, इसके बाद 10,000, इसके बाद 1 लाख, फिर 10 लाख और 1 करोड़ रुपए, यानी 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और कितने भी खरीद सकता है। अब जब कोई व्यक्ति एसबीआई की उस ब्रांच से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा जिसके पास वो उपलब्ध है, फिर वो उस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को भेंट कर सकता है, उपहार के रूप में सौंप सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके सरकार या कहें कि सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की कोई पार्टी हो या उसकी पसंद की कोई भी पार्टी हो, अगर व्यक्ति यहां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर किसी भी पार्टी को भेंट करता है तो उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा, यानी कि वो पारदर्शी नहीं रहेगा। अब ये जो पूरी प्रक्रिया थी इस पर लगातार ही विपक्ष ने सवाल उठाए, आलोचना इसकी लंबे वक्त से की जा रही थी और इस मामले को लेकर लंबे वक्त से सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी चल रही थी, जिस पर गुरुवार को आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। अब जब यहां विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा था तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक यहां अवैध प्रक्रिया है और खास तौर पर इसमें जो पारदर्शिता ना रखने की बात कही गई है वो यहां सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। वो इस प्रकार से विपक्ष का तर्क ये था कि जो व्यक्ति यहां इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी पार्टी को भेंट करता है और अगर कोई देश का नागरिक ये जानना चाहे कि इस पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में फंड प्राप्त हुआ है तो पार्टी नहीं बताएगी, लेकिन उस व्यक्ति को संविधान सूचना का अधिकार देता है कि वो आरटीआई दायर करते हुए सूचना के अधिकार के तहत एक एप्लीकेशन दायर करते सीधे तौर पर जवाब मांग सकता है। यानी कि लेकिन अब जब आरटीआई तो अनुमति देता है कि आप जवाब मांग सकते हैं और जिसको यहां एक एप्लीकेशन सौंपी जाती है जिससे जवाब मांगा जाता है वो बाध्य होता है कानून के तहत उसे जवाब देना ही होगा। लेकिन यहां जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नियम थे वो उस आदमी को या कहीं कि उस पार्टी को खास तौर पर के बाध्य नहीं बनाते जवाब देने के लिए, इसीलिए पारदर्शिता की बात कही गई कि यह पारदर्शी होना ही चाहिए कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। साथ ही साथ विपक्ष का इस पर यह लगातार कहना रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितने भी पैसों की लेन देन अब तक हुई या कहें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब तक जितने भी पैसे सरकार को मिले, बीजेपी को जितने पैसे मिले, या ये अगर कहें कि जितने इलेक्टोरल बॉन्ड आज तक खरीदे गए और उन्हें जितने भी राजनीतिक दलों में बांटा गया, तोहफे के रूप में दिया गया, उनमें से 95% इलेक्टोरल बॉन्ड केवल बीजेपी को ही मिले हैं। यह लगातार विपक्ष का कहना है। सबके बीच एक आंकड़ा आपको बताएं कि इस साल की 4 जनवरी से 11 जनवरी तक यानी कि करीब ये जो 8 दिन थे, इन 8 दिनों में यहां लगभग 550 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को भेंट किए गए। ये एक आंकड़ा यहां निकलकर सामने आया जो वाकई में चौंका देने वाला था। लेकिन अब इस पर यहां सरकार को जमकर घेरा जा रहा है। इस सब के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एक बड़ी यहां स्टेटमेंट सामने है। जरा सुनिए इस वीडियो में इन्होंने क्या कुछ कहा। लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।
आवश्यक है। एक वोटर का ये जानने का अधिकार है कि उसके देश के राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से आ रहा है, उस पैसे का स्रोत क्या है, कितना पैसा दिया गया, क्यों दिया गया, यह जानने का हक है। और राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि लोगों को ये जानकारी दें। तो सुना आपने पवन खेड़ा का कि वो साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार यहां मोदी सरकार ने किया है, भ्रष्टाचारी ये सरकार है और अब इस सरकार को यहां घर बैठने का नंबर आ गया है और लोगों ने, देश की जनता ने, देश के नागरिकों ने यह पहचान लिया है कि बड़ा भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किया है और अब वो इन्हें चुनावों में जवाब देगी। ये साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है और केवल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष यहां एकजुट होता नजर आ रहा है और बीजेपी को जमकर निशाने पर भी ले रहा है और कोई भी मौका विपक्ष यहां पर छोड़ नहीं रहा है। चाहे यहां पर किसान आंदोलन की बात हो, जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे तमाम राज्यों के बॉर्डर्स पर इस समय किसान जो है विराजमान है और अपनी मांगों को लेकर के, अपनी मांगे ना पूरी होने को लेकर नाराजगी जताते हुए राजधानी कूच कर चुके हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर ही बैरिकेडिंग करते हुए, सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाते हुए थाम दिया गया है। उसको भी विपक्ष ने एकजुट होकर के मुद्दा बनाया और सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। ऐसे में अब इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस तरीके से यहां सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसमें एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जब से यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये फैसला सुनाया है, तब से यहां पर बीजेपी नेताओं के इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो, किसी भी राज्य की हो, चाहे केंद्र सरकार ही या क्यों ना हो, जब उन पर विपक्ष की कोई भी पार्टी या विपक्ष किसी भी मुद्दे को लेकर आरोप लगाता है तो यहां बचाव एक स्वाभाविक रूप होता है राजनीति का कि यहां अपने दल का, अपनी पार्टी का बचाव करती पार्टी के नेता नजर आते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यहां मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का बयान सामने नहीं आया, कोई भी इस पर बयानबाजी करता नजर नहीं आ रहा है। यानी कि इसके आधार पर यह चीज मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो बात है, जो विपक्ष के द्वारा कही जा रही है, यहां बीजेपी नेताओं की चुप्पी उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ा रही है, उस बात को और ज्यादा बढ़ा रही है। लेकिन यहां अब जो चुप्पी है साधे हुए, इस पर यह भी सवाल उठता है कि आखिर कब तक बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुप्पी साधेगी और क्या कुछ उनका यहां अब आगे कदम होने वाला है। लेकिन इस पर आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।